जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहा हूं, जिस पर नज़र मेरी बहुत समय से थी। कई बार मैंने बातों बातों में, इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा भी है, परंतु आज स्पष्टीकरण में वर्तमान स्थितियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दिल्ली एमसीडी के चुनाव के परिणाम सामने आ गए। जैसा कि कल रात को 11:30 बजे आज का रिजल्ट आने से पहले मैंने बता दिया था, मेरा एग्जैक्ट पोल इसलिए सही जाता है, चाहे 4 राज्यों के चुनाव मेरे ट्विटर हैंडल पर, मेरे फेसबुक पे देख लीजिएगा। 99.99% मैं किसी न्यूज़ चैनलों की तरह बिकाऊ नहीं हूं। मैं मेरे हर वीडियो पर मेरा मोबाइल नंबर देता हूं, आम आदमी से बात करता हूं जो वोटर है। हजारों लोग मेरे संपर्क में हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं और प्रदेशों का ऐसा कोई नगर नहीं जहां मेरे सैकड़ों फॉलोअर्स ना हो। और उनके रिजल्ट सुनने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसलिए कल रात को मैंने बता दिया था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और एग्जिट पोल हवा में भारतीय जनता पार्टी को उड़ाता दिख रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी उड़ने वाली नहीं है। कांटे की टक्कर होगी, अंतिम समय तक निर्णय चलते रहेंगे, और वही हुआ भी। अब जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा गया है, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो आज एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक न्यूज चैनल पर भी कहा। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी ये एक ही दल है, एक ही विचारधारा है। भारत विरोधी, चाइना के साथ इनका गुप्त एजेंडा है, अमेरिका के साथ इनका गुप्त एजेंडा है, पाकिस्तान के साथ इनका एक गुप्त एजेंडा है, और जो इस्लामिक कंट्रियां, कई इस्लामिक संगठन, आतंकवादी संगठन जो इनसे तालमेल, खालिस्तानी संगठन, इनका तालमेल जो भारत को पनपता नहीं देखना चाहते, जो नरेंद्र मोदी को पनपता नहीं देखना चाहते, उन सब लोगों का धड़ा इनने आपस में समावेश मिला दिया है। समावेश यह हुआ है कि गुजरात के अंदर जिनका जमीर बचा है, उन कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस वह चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही धड़ है। दिल्ली के अंदर देखिए, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। दिल्ली के एक नेता ने कहा कि किसी नेता ने न तन से, न मन से, न धन से हमें मदद की। यह एक ही दल है, एक ही संगठन है, और भारत विरोधी और आतंकवादियों के समर्थक हैं, जो भारत को पनपता नहीं देखना चाहते। इन लोगों का समावेश है। इस गुप्त एजेंडे पर इस देश में काम हो रहा है। जिस प्रकार से जेएनयू की बिल्डिंगों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो, आपने किसी एक ब्राह्मण नेता के मुंह से जेएनयू का विरोध सुना? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको लताड़ कर बाहर निकाल देगी। जितने भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, जितने भी ब्राह्मण नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हैं, उनको सांप सूंघ गया है। देश के ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा कि जिनको ब्राह्मण नेता समझ रहे हो, ये सब बिक चुके हैं। ये वो सब खतने वाले ब्राह्मण हैं। इनका केवल नाम ब्राह्मण है, ये भारतवंशी नहीं बचे। ये अपना जमीर बेच चुके हैं, ये अपना ईमान बेच चुके हैं, ये अपना धर्म बेच चुके हैं, केवल किसी राजनीतिक पार्टी के पद प्राप्ति के लिए। एकमात्र संगठन, एकमात्र देश, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और संघ के आरएसएस के लोग भारत के बारे में, भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश के मुसलमानों को समझ में आ चुका है। भारत का मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। अब वो देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है। अब इस भारत के अंदर केवल 2 दल हैं। एक जो भारत के पक्ष की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरे हैं भारत विरोधी, खालिस्तानी, आतंकवादी समर्थक और जातियों के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम करने वाले दल, वो हैं विपक्षी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समावेश है।
गुजरात के कई कांग्रेस के नेताओं के मैं संपर्क में हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने तो हमें चुनाव लड़ने से मना किया, वो खुद तो आए नहीं। और हमें जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। ये कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य बता रहा हूं मैं आपको। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस भारत के अंदर जिहाद पैदा करना चाहते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में क्या कहती? राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय होते, वहां नहीं कहती, क्योंकि ये चाहते हैं कि अत्याचार अन्याय हो, लव जिहाद हो, भारत के टुकड़े टुकड़े हो। इसलिए इन्होंने जेएनयू को समर्थन दिया। ना आम आदमी पार्टी विरोध कर पाई, न कांग्रेस विरोध कर पाई, न कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ब्राह्मण नेता विरोध कर पाए। आप सोचिए कि इस देश के विपक्षी विरोधी ब्राह्मण नेता बिक चुके, अपना ईमान बेच चुके, अपना धर्म बेच चुके, अपना जनेऊ बेच चुके हैं। यह स्थिति है। इसलिए कल भी परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल को जनता ने करारा तमाचा दिया है खींच के। केजरीवाल जी, एनालिसिस करना, ये जो आपकी बकचोदी है ना, जनता ने उसके विरुद्ध आपको परिणाम दिए हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। ये जो ज्योतिषी बनकर भविष्यवाणी करते फिरते हो ना, ये जनता जूते मार रही है आपको। आप में आपको बहुत अच्छी से मालूम है कि आप 10 का आंकड़ा गुजरात में नहीं छू रहे, और बकचोदी क्या करते हो? सरकार बनने वाली है, गुजरात में जन सैलाब आ गया है, परिवर्तन आ गया है, दिल्ली में 20 पे भाजपा समेट रही है। ये जो तो आपका अंदर का कीड़ा है ना, इस कीड़े को जनता ने नकारा है। जनता की सेवा करने के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप आप पर हैं। जनता ने आपको क्लीन चिट नहीं दी है। गुजरात के लोगों ने तो पिछवाड़े पे आपको लात मार मार के भगाया है। आपका सीएम कैंडिडेट चुनाव हार रहा है, आज बता रहा हूं। चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, आज बता रहा हूं, 7 तारीख को। आज एमसीडी के चुनाव के परिणाम आए हैं। आपका गोपाल इटालिया चुनाव हार रहा है। आपको भारत की जनता ने, गुजरात की जनता ने अपना मानसिक इलाज कराने के लिए बोला है। वैसे आपको मैं एक राय दूंगा, टेग्रिटाल 200 mg की ये गोली आती है, वो सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपका दिमाग का स्क्रू टाइट होगा। ये जो आप बकचोदी करते हो ना, ये जनता खिन्न आपसे भड़ास खाती है। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार का खुद को सर्टिफिकेट देना, जनता चिढ़ती है आपसे। इसलिए आप अपनी लिमिट तय करो, अपनी जबान पर कुछ लगाम लगाओ, तो हो सकता है कि जनता आपको कुछ स्वीकार करे। यह मेरी सलाह है आपको। हालांकि मेरी सलाह न भाजपा वाले मानेंगे, न कांग्रेस वाले, न आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि आपको लगता है अनिल मूलचंदानी एक साधारण व्यक्ति। एग्जिट पोल ठीक हो गया तो क्या हुआ? 4 राज्यों का एग्जिट पोल 99% दिया था। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उत्तराखंड जाने की बात कर रहे थे, मैंने उन्हें मना किया था, जाने की जरूरत नहीं, समर्थन मिलेगा पूर्ण। और आज भी कह रहा हूं, हिमाचल में सरकार भाजपा की बन रही है। 38 से 40 से ऊपर ज्यादा सीटें आ रही हैं। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी 130 से 135 के बीच में सीटें ला रही है, जो महीने पहले, ये मेरा एग्जैक्ट पोल देख लीजिए। इसलिए देश के मतदाताओं, अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, तो भारत विरोधी एजेंडे को आपको समझना पड़ेगा। यह भारत विरोधी एजेंडा नहीं, आपके परिवार का भी विरोधी है, आपके बहू बेटियों की सुरक्षा का विरोधी है, भारत का विकास का विरोधी है, आपके बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य का विरोधी है। आप किसके लिए मतदान करना चाहते हैं? देश के लिए ना, भारत के लिए मतदान कीजिए। अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। भारत को भारत जगत गुरु ना बनने, इसलिए जो विदेशी ताकतें चाइना, पाकिस्तान और कई इस्लामिक देश प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा काम कर रहा है। यह आपको समझना पड़ेगा और सोच समझकर मतदान करना पड़ेगा। मेरे इन सभी एनालिसिस पर आप गौर कीजिएगा। और पुनः मैं आप सभी मेरे
यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर दोस्तों को कहता हूं कि जिनने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, राष्ट्रहित की आवाज, शाश्वत आवाज, बिना बिके आवाज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। देश की आवाज बताता हूं, देश का माहौल बताता हूं, राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंचाकर राष्ट्रहित में मेरा सहयोग कर सकते हैं कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।